हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो गाइस आपको पता है हम सभी हॉरर कंटेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो गाइस आज मैं आपके लिए एक ऐसी हॉन्टेड स्टोरी लेके आया हूँ। तो गाइस ये तो आपने पक्का सुना ही होगा कि हाँ मेरा भी एक बार भूत से सामना हुआ है, किसी भी स्पिरिट से। तो गाइस ये चीज़ हकीकत में भी होती है। तो गाइस इसी से ना रिलेटेड एक स्टोरी है मेरे पास आज, जो कि है माइल्स की। तो गाइस जो ये माइल्स की स्टोरी है बिल्कुल ट्रू स्टोरी है ये। तो इसमें इसके डैड का नाम होता है जेफ। तो इनके साथ ना एक ऐसी घटना घटती है जिसके कारण ना बहुत ज़्यादा माइल्स परेशान हो जाता है। और वो यही सोचता है कि नहीं, वो अब जिंदा नहीं बच पाएगा, क्योंकि ना उसे कुछ ऐसी चीज़ें दिखना स्टार्ट हो गई थी जो कि बहुत ज़्यादा भयानक और जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी भी थी। तो गाइस ना पहले तो माइल्स को ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती थी, लेकिन एक दिन ना उनके साथ एक ऐसी घटना घटी। कहीं से घूम के अपने घर आ रहे थे और पता नहीं कैसे जिस रूट से वो आते थे ना, लेकिन उन्होंने वो रूट चेंज कर दिया था। अब गाइस हुआ क्या, रूट चेंज करने के बाद उनका पूरा रास्ता चेंज हो गया था, जिसके दौरान उन्हें थोड़ा सा ना घूम के अपने घर जाना पड़ा था। अब रात का समय हो गया था। अब माइल्स के जो डैड थे जेफ, वो अपनी कार चला रहे थे और माइल्स था वो बैठा हुआ था कार में। तो गाइस जो माइल्स था ना, वो शीशे के बाहर देख रहा होता है। दूर दूर तक एक तरह से ऐसा दिखाई देता है जैसे जंगल हो। पता नहीं क्यों माइल्स को ना एक हल्की सी परछाई सी दिखाई देती है उसी में। तो वो थोड़ा ना ध्यान से देखने लग गया वहाँ पे कि ऐसे जंगल में रात में यहाँ पे कौन है। तो गाइस अब ना माइल्स को एक की जगह वहाँ पे कई सारे इंसान दिखने लग जाते हैं, जो कि इंसान नहीं लग रहे थे बिल्कुल भी देखने में। आप यूँ कह सकते हो बिल्कुल जैसे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। और ना वो उसने एक चीज़ नोटिस करी, जो उसने देखा ना ज़ॉम्बीज़, वो पता नहीं क्यों ज़मीन की तरफ देख रहे थे खड़े खड़े, और बिल्कुल एक्यूरेट सीधे खड़े हुए हैं वो, और वो ज़मीन की तरफ देख रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा होता है उन्हें देखने के बाद। तो गाइस जब माइल्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है ये चीज़ देखे अपनी कार में से। तो गाइस जो उसके डैड थे वो तो कार चला रहे होते हैं, तो जैसे तैसे पहले तो उसकी आवाज़ नहीं निकलती माइल्स से डर के मारे, लेकिन जैसे तैसे वो ना अपना हाथ अपने डैड के टच करके उन्हें दिखाना चाहता था कि इधर देखो, यहाँ कुछ गलत हो रहा है, ये लोग है क्या, यहाँ से जल्दी निकलो। तो गाइस माइल्स तो यही बोलना चाहता, लेकिन जैसे उसके डैड ने उस साइड देखा तो पता नहीं क्यों उसके डैड को ना गाइस वहाँ पे कोई भी परछाई दिखाई नहीं दी। तो गाइस ये चीज़ बनाने के बाद जो माइल्स था वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि उसने ऐसा दृश्य देख लिया था जो उसे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए था। तो अब वो ना इतना ज़्यादा घबराया हुआ था, वो बार बार अपने डैड से एक ही बात बोलता है कि मुझे कैसे भी यहाँ से घर ले चलो। तो वैसे आपको पता है अगर किसी बच्चे ने अगर ऐसी चीज़ देख ली तो वैसे ही बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा और उसके मन में काफ़ी उल्टे सीधे विचार आने लग जाएंगे। तो ऐसे कुछ ना उस समय पे माइल्स के साथ में हो रहा था। तो गाइस वो एक ही चीज़ बार बार बोल रहा था अपने पिता से कि नहीं, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ, वहाँ सच में कुछ लोग थे जो कि बिल्कुल डरावने एक तरह से भूत जैसे दिखाई दे रहे थे वो, और ज़मीन की तरफ देख रहे थे। तो गाइस उसके डैड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उसकी बातें सुन के। तो एंड में वो क्या बोलते हैं, हाँ चलो ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल सच है, अब ये सारी बात छोड़ो, हम घर चल रहे हैं। तो गाइस होता क्या है, वो घर पहुंच जाते हैं अपने। अब होता क्या गाइस, जो माइल्स था ना उसके दिमाग में वो चीज़ कहीं ना कहीं बार बार आ ही जा रही थी। तो होता क्या गाइस, जेफ भी सो जाता है और उसका जो लड़का होता है ना माइल्स, वो गाइस रात में अपने कमरे में सो रहा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों एकदम से अचानक से ना उसकी आँख खुल जाती है और वो देखता है ना बेड पे से जो उसकी आँख खुलती है, तो उसके ना बेड के चारों तरफ जो लोग उसने वहाँ पे देखे हुए थे ना खुली जगह में, परछाई जिनकी देखी थी उसने, और वही लोग ना उसके आसपास खड़े हुए हैं। जितने भी वहाँ पे लोग खड़े थे ना वो सब माइल्स को ही घूर रहे थे। अब ये चीज़ जब माइल्स ने देखी, वो एकदम से देखने के बाद बेहोश सा हो गया। अब कुछ समय बाद जैसे माइल्स को होश आता है और उसकी आंखें खुलती है, तो उसके बेड के आसपास कोई भी नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि जो चीज़ उसने देखी थी, जिस चीज़ को देख के वो बेहोश हुआ था, वो एकदम से सब कुछ गायब हो चुका था। अब गाइस जो माइल्स होता है भागता हुआ अपने पिता के कमरे की तरफ जाता है और अपने पिता को उठाता है, उसके डैड उठ जाते हैं। तो गाइस फिर होता क्या है, वो अपने पिता को फिर दोबारा वही चीज़ बताता है। तो गाइस अब की बार जो जेफ था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो एक ही चीज़ बोल रहा था, तुझे वहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ ऐसा भ्रम हो गया है और तू उसे वो एक तरह से अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। तो एक तरह से गाइस उसके डैड बार बार यही कहना चाह रहे थे कि नहीं, तुझे भ्रम है, ये चीज़ें भूल जा, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तू बता रहा है। तो गाइस अब हुआ क्या बाद में, अब ये चीज़ ना माइल्स के साथ धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लग गई थी, और जो चीज़ उसने देखी थी उसे कई बार दिखने लग गई थी। उसने कई बार तो दिन में बताया कि उसने ऐसी चीज़ों को फील किया और देखा भी है। तो वह इसके बाद में जो उसके डैड थे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो सोचता है नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार ये चीज़ बोलता है। तो एक तरह से ये तो कंफर्म हो चुका था कि हाँ शायद इसे पक्का कोई ना कोई तो दिखाई दे रहा होगा। तो भाई ये चीज़ हो जाने के बाद ना जो उसके डैड थे वो उसको ले जाते हैं सीधा चर्च में। अब भाई चर्च में जाने के बाद जो वहाँ के जितने प्रीस्ट होते हैं उन्हें वो यही चीज़ बताते हैं जो उसके बेटे के साथ में हुआ था। लेकिन गाइस हुआ क्या, अब जो प्रीस्ट होते हैं वो एक तरह से नॉर्मल भगवान का नाम लेकर झाड़ फूक तो कर सकते हो, लेकिन जो मेन होता है ना उनका एक्सोर्सिज्म, वो नॉर्मल ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए उन्हें परमिशंस लेनी पड़ती है और ये चीज़ कंफर्म करनी पड़ती है कि हाँ रियलिटी में जो इंसान उसके साथ ये घटना हुई है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट हुई है, जिसके दौरान उन्हें एक्सोर्सिज्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो पहले तो वो माइल्स के ऊपर ये सभी चीज़ें करके देखते हैं
और मतलब एक तरह से उसे पवित्र करने की कोशिश करते हैं, जिससे उसके पास कोई भी नेगेटिव ऊर्जा ना जा पाए। तो गाइस अब वो चीज़ हो जाने के बाद एक तरह से माइल्स को भी थोड़ा सा सुकून मिला था कि शायद अब मुझे ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। तो गाइस अब जो प्रीस्ट था ना, उसने माइल्स को देखा और एक तरह से उसके गले में एक लॉकेट डाल दिया गॉड का, जिस तरह से चर्च के रूल्स होते हैं उस तरह से उसने एक तरह से पूरी हेल्प करने की कोशिश की माइल्स की, और उसने लॉकेट दिया था माइल्स को गले में डालने के लिए कि इसे बिल्कुल मत निकालना रात के समय सोते समय। अब गाइस सब चीज़ करने के बाद माइल्स अपने घर पे आ जाता है, और गाइस घर पे आ जाने के बाद उस रात वो यही सोचता है कि नहीं मुझे कहीं ये लोग दोबारा ना दिखाई दें। और वो गाइस इतना घबराया हुआ था वैसे भी, वो ना अपने पिता के साथ ही मतलब कमरे में सोने लग गया था। तो गाइस अब जो माइल्स था ना, उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है रात में, और उसके ना मन में एक चीज़ का बहत होता है कहीं से दोबारा वो चीज़ ना दिख जाए जो वो देखना नहीं चाहता। लेकिन ना गाइस उस रात में पता नहीं क्यों माइल्स को कोई सपना नहीं आया, और मतलब कोई उसने ऐसा दृश्य नहीं देखा जिसको देख के वो डरे। लेकिन गाइस ये चीज़ तो कन्फर्म हो चुकी थी, जो प्रीस्ट ने उसको करके दिया था वो एक तरह से सफल हो रहा था, जो नेगेटिव ऊर्जाएँ थी उसके पास नहीं आ रही थी। तो ये चीज़ तो डन हो चुकी थी गाइस बिल्कुल। अब गाइस कुछ समय के बाद धीरे धीरे जो माइल्स था वो बिल्कुल ठीक होता चला गया। लेकिन गाइस जो उसके गले में लॉकेट था ना, उसने आज भी अपने गले में डाल रखा है गाइस, क्योंकि उसे पता था अगर कहीं तक उसने ये लॉकेट निकाल दिया तो उसे वो सपना आज भी आ सकता है। तो गाइस ये चीज़ तो देखने के बाद माइल्स बिल्कुल इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा भरोसा करने लग गया था कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी रियल में क्रिएट होती है और ये चीज़ें सच में होती हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं भूत नहीं होते, या मतलब कोई भी स्पिरिट ऐसी नहीं होती, या पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट नहीं होती, तो गाइस पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी होती है वो रियलिटी में आज भी क्रिएट होती है। जैसे कई बंद जगहें होती हैं, कई बंद कंपनीज होती हैं, या मतलब कोई अबेंडेंड एरिया होता है ना, वहाँ पे तो ये पक्का आप एक तरह से उसे देख भी सकते हो, और कई जगह ये कैमरों में भी कैप्चर हुआ है। तो गाइस ये चीज़ बिल्कुल हकीकत में है और ये आज भी होती है। तो गाइस आज की जो स्टोरी थी हमारी यही माइल्स के ऊपर थी। तो गाइस आज की आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और आपके लिए आने वाले समय में अच्छे वीडियोज़ लाते रहें। तो गाइस मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।